दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। तराना प्रेस क्लब तराना के कोषाध्यक्ष विपिन मित्तल ने कुछ माह पूर्व उज्जैन निवासी मोहम्मद उबैद से एक 4 पहिया वाहन उसके संपूर्ण कागज जिसमें आरटीओ, बीमा, एनओसी सहित कीमत 3,70,000 रुपए में खरीदी थी, जिसका पेमेंट विपिन मित्तल ने अपने बैंक खाते से उनके बैंक खाते में 3,75,000 रुपए दे दिए थे। क्योंकि मोहम्मद उबैद ने 25,000 की डिमांड और रखी तो वो भी फरियादी पत्रकार विपिन मित्तल ने दे दिए, जो कि बात नहीं हुई थी। लेकिन आज दिनांक तक मोहम्मद उबैद ने उक्त गाड़ी के ना तो कागज और न ही एनओसी फरियादी विपिन मित्तल को दी और उल्टा उबैद फरियादी से 75,000 रुपए की डिमांड और कर रहा है, जिसका शिकायती आवेदन विपिन मित्तल द्वारा तराना थाने में दिया था, जिसकी जांच तराना थाने में पदस्थ हिटलर शाही रवैये के एएसआई मुन्ना सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही थी। लेकिन एएसआई ऐसे ही उक्त मामले में जांच करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फरियादी विपिन मित्तल से 1,000 रुपए की डिमांड करते हुए पैसे ले लिए। लेकिन अब हिटलर एएसआई मुन्ना सिंह सोलंकी उक्त मामले में जांच तो कर ही नहीं रहे हैं, उल्टा फरियादी पत्रकार विपिन मित्तल से अभद्रता करते हुए गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिटलर शाही एएसआई मुन्ना सिंह सोलंकी का कहना है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे बड़े अधिकारियों से शिकायत कर दो, जिससे नाराज तराना प्रेस क्लब तराना ने उक्त एएसआई के खिलाफ तराना थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को ज्ञापन प्रेषित किया है और यह मांग की है कि ऐसे हिटलर शाही रवैये वाले एएसआई सोलंकी को जल्द से जल्द लाइन हाजिर किया जाए। ज्ञापन देने में तराना प्रेस क्लब तराना अध्यक्ष सुभाष जोशी सहित समस्त पत्रकार साथी उपस्थित थे। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। प्रेस क्लब तराना द्वारा ज्ञापन दिया गया। मैं विपिन मित्तल पिता नंदकिशोर मित्तल निवासी नयापुरा तराना हार्डवेयर संचालक हूँ, पत्रकार भी हूँ। मेरे द्वारा आज से 8 से 10 माह पूर्व उज्जैन निवासी मोहम्मद उबैद पिता मोहम्मद साकिर से एक वाहन क्रय किया गया था, जो कि 4 व्हीलर वाहन है i20 रेड कलर का, जिसकी कीमत उन्होंने मुझे 3,70,000 रुपये बताई थी, जो कि व्हाट्सएप पे मेरे दर्ज है। ठीक है। और मैंने उसका संपूर्ण पेमेंट उन्हें कर दिया था। बात हुई थी तराना ट्रांसफ़र की, एनओसी देने की, क्योंकि मुझे आज दिनांक तक उनके द्वारा एनओसी नहीं दी गई। मैं बार बार परेशान हो रहा था। मैंने यहाँ पर तराना थाना में आवेदन के माध्यम से श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को सूचित किया कि मोहम्मद उबैद के द्वारा मुझे कागज़ में टालम टोल किया जा रहा है, कागज़ एनओसी नहीं दी जा रही है, उज्जैन एमपी ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने ये सारी कार्रवाई एएसआई महोदय मुन्ना सिंह जी सोलंकी को दी। उनके द्वारा आज दिनांक तक 3 महीने में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना तो उस व्यक्ति से मिले, संबंधित व्यक्ति से मिले, ना उसके पास जाकर कोई कार्रवाई की गई और एवज में मुझसे 1,000 रुपये की मांग की गई। 1,000 रुपये मेरे पास चूँकि नहीं थे, मुझे ये काम भी करवाना था, क्योंकि गाड़ी मुझे नहीं पता था कि गाड़ी अवैध है या चोरी की है या फाइनेंस की है या किसी अन्य जिसके कागज़ मुझे क्यों नहीं दी जा रहा है। मुझसे 75,000 रुपये अवैध वसूली के भी रूप में मांगे गए मोहम्मद उबैद पिता मोहम्मद साकिर उज्जैन के द्वारा, क्योंकि मुझे गाड़ी के कागज़ बुलवाने थे। इसलिए मैंने उसे कहा था कि आप मुझे कागज़ ला के दीजिए, अपन जो भी होगा बैठ के समझ लेंगे, जो भी आपका पेमेंट देना है उसके अंदर आधा दूधा बैठ के समझ लेंगे। तो कागज़ मेरे पास उस समय उपलब्ध जरूरी था कि मेरे पास कागज़ आ जाए। आज मेरी जब मुन्ना सिंह जी सोलंकी एएसआई महोदय से बात हुई, वो उन्होंने मुझसे अभद्रतापूर्ण बात करी। मुझे ये कहा गया कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे 700 रुपये या 1,000 रुपये जो भी है, वो मुझसे रिटर्न ले जाएं, वापसी ले जाएं। मुझसे आपका काम नहीं बनेगा, आप चाहे तो मेरा ट्रांसफ़र करवा दें, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरी यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर किसी भी प्रकार से, जैसे गाड़ी अगर मैं कहीं जाता हूँ और अगर मेरी गाड़ी कोई पकड़ लेता है बिगर कागज़ के, तो फिर ये कार्रवाई किसके ऊपर होगी? आपने जो एसआई पर गंभीर आरोप लगाया है, इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मेरे द्वारा जो उनको फ़ोन लगाया गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आपके 700 रुपये ले जाइए, जो आपने मुझे दिए थे इस काम को करवाने के एवज में। तो वो 700 रुपये की रिकॉर्डिंग, जब चूँकि मैंने 1,000 रुपये दिए थे या 700 दिए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आपके 700 रुपये ले जाइए। वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उनके मोबाइल पर मैंने उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर फ़ोन लगाया था, उनसे ही मेरी बात हुई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि 700 रुपये आप मेरे से ले जाइए। तो